मैक्रो की कैटेगरी में हम एक और महत्वपूर्ण तत्व की मैक्रो एलिमेंट्स की कैटेगरी में हमारा जो महत्वपूर्ण तत्व एक फास्फोरस है, हम उसके लिए वापस एंटर बटन दबाते हैं और मैक्रो की कैटेगरी में पहले जाते हैं, एंटर दबाते हैं और डाउन बटन से स्किप करके हम फास्फोरस को सिलेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि फास्फोरस की रीडिंग के लिए हमें किन किन रीजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वो उसमें पहला है PHX, जिसमें ये आपको व्हाइट कलर का पाउडर जो दिया हुआ है, इसको आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार करना है। इसके बाद है PH1, PH2, PH3 और चारकोल। ये इन प्रकार के रिजेंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। अब हमें एपर्चस में क्या क्या सेटिंग करनी होगी वो भी तैयारी हम देखेंगे। हमें जितने भी सॉल्यूशन सैंपल्स हमारे पास में मिट्टी के नमूने हैं उसके अनुसार हमको बॉटल रखनी है और उससे 1+ करके बॉटल हमको रखनी है, वो ब्लैंक को तैयार करने के लिए। जैसे हमारे पास 5 सॉल्यूशन है, मान के चलिए 5 सैंपल्स हैं अलग अलग मिट्टी नमूने, तो उसके लिए हमको 6 बॉटल्स रखनी होगी एक ब्लैंक को तैयार करने के लिए, ब्लैंक 1। इसके बाद हमारे सैंपल्स के लिए जो हमने मार्किंग की है PS1, PS2, PS3, PS4, PS5। अब हमने एक्सट्रैक्ट के बाद की भी तैयारी कर ली है। जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सॉल्यूशन तो वो ड्रॉपिंग बॉटल्स में करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने उतनी ही बॉटल्स ले ली है सेम मार्किंग की, फास्फोरस ब्लैंक 1, फास्फोरस सैंपल 1, फास्फोरस सैंपल 2 और इस तरह फास्फोरस सैंपल 5 तक की तैयारी हमने कर ली। अब हमें इसमें कितनी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इसमें 0.5 ml मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम सिरिंज को जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कार्बन के समय इस्तेमाल की थी उसमें हम लोग इसको 0.5 ml पे सेट करेंगे और इसकी सहायता से हम मिट्टी को मेजर करके इस बॉटल में हम लोग इसको रख लेंगे। अलग अलग नमूनों को मार्किंग के अनुसार इन बॉटल्स में रखेंगे और 12 ml PHX सॉल्यूशन मिला करके सेकिंग के लिए चढ़ा देंगे मशीन पे। और ब्लेंड की तैयारी के लिए उसमें हम लोग मिट्टी के साथ PHX के साथ में 0.3 ml चारकोल को भी मिलाना होता है और उसके बाद बॉटल के माउथ को थोड़ा टाइट से बंद करने के बाद हमें उसे सेकिंग पे आधा घंटे के लिए चढ़ा देना। अब ब्लैंक की तैयारी के लिए हमें 12 ml PHX और 0.3 ml या इस एक चुटकी भर चारकोल मिला करके हमें फिर सेकिंग के लिए सेम सैंपल के साथ में चढ़ा देना है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो भी आधा घंटा ही रहेगा। अब हम लोग इसको एक बार फिर से जान लें कि मिट्टी में फास्फोरस की जांच के लिए हमें 0.5 ml मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और जो रिजेंट्स हमें मिलाना है वो PHX है। PHX की मात्रा हमको 12 ml रखनी है और उसके साथ 0.3 ml हमको चारकोल रखना है और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए हमको शेकिंग पे चढ़ा देना है। जब आधा घंटा बाद शेकिंग हो जाए तो हमें फिल्टर की सहायता से और हमें इन बॉटल्स में ब्लैंक को ब्लैंक की बोतल में, सैंपल को सैंपल की बोतल में हमें इसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद हमें जितने भी सैंपल एक्सट्रैक्ट की जरूरत है वो मात्रा उसको हम लोग इस ड्रॉपिंग बॉटल्स में निकाल देंगे। सेम ये हम लोगों ने जो सेंट्रीफ्यूजल ट्यूब रखी है ये हमारे ब्लैंक के लिए है, बाकी हमारे सैंपल की अकॉर्डिंग है। इसमें चाहें तो आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूजल ट्यूब में भी मार्किंग कर सकते हैं या आप सेंट्रीफ्यूजल स्टैंड पे भी मार्किंग कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कौन से नंबर का सैंपल आप जांच के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। फिल्टर होने के बाद में हमें 2 ml ब्लैंक का घोल निकालना है और उसमें हम पहले ब्लैंक की प्रिपरेशन करेंगे। उसमें हमको 5 बूंद PH1 डालना है। उसके बाद सेकंड रिएजेंट के रूप में हमें 2 ml PH2 लेना है और उसमें लास्ट जो केमिकल सॉल्यूशन है वो हमें 1 ml PH3 लेना है और उसमें 10 ml निशान तक, सेंट्रीफ्यूजल के निशान तक हमें डिस्टिल वाटर मिला करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। सेम हम देखेंगे सैंपल के लिए हमें 2 ml सैंपल एक्सट्रैक्ट लेना है, 5 बूंद हमें PH1 मिलानी है, 2 ml PH2 मिलाना है, उसमें 1 ml PH3 मिलाना है और उसमें 10 के निशान तक, सेंट्रीफ्यूजल में जहाँ 10 ml का निशान लगा हुआ है वहां तक हमें डिस्टिल वाटर मिलाना है और 15 मिनट के लिए रख देना है। फिर हम 10 मिनट के बाद हम
क्यूबिटी की सहायता से पहले ब्लैंक की रीडिंग लेंगे और उसके बाद हम सैंपल्स की रीडिंग ले लेंगे, जिससे हमारा फास्फोरस सैंपल से निकल के चला आएगा।